पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव और लोकप्रिय सिंगर राहुल फाजलपुरिया एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। दोनों पर गाने में अवैध रूप से सांपों को इस्तेमाल करने और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में अब ईडी ने भी सख्त कदम उठाते हुए गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में केवल एल्विश और फाजलपुरिया ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ की एक म्यूजिक कंपनी स्काई डिजिटल को भी दोषी बताया गया है, जिसने इस विवादित गाने की शूटिंग की थी। ईडी द्वारा दाखिल किए गए चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे मामले में लगभग 55 लाख रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है, जिसमें फाजलपुरिया द्वारा खरीदी गई 3 एकड़ कृषि भूमि भी शामिल है, जिसे उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज गाने 32 बोर से हुई 52 लाख रुपए की कमाई से खरीदा था। ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लेकिन उसमें जिंदा सांपों का प्रदर्शन किए जाने पर काफी विवाद खड़ा हो गया। इसी गाने को स्काई डिजिटल ने शूट किया था और एल्विश यादव ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने को प्रमोट किया था, जिससे उसे भी फायदा हुआ था। इस मामले की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स की एक शिकायत से हुई थी। संस्था ने नोएडा पुलिस में 2 नवंबर साल 2023 को एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि एल्विश यादव और कुछ अन्य लोग गिरोह बनाकर एनसीआर के फार्म हाउस, क्लब्स, रेव पार्टीज और होटल्स में सांपों का जहर और जिंदा सांपों की सप्लाई करते हैं। इस मामले में एल्विश पर वन्य जीवों की तस्करी और शिकार से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच के दौरान उनकी संलिप्तता सामने आई। फलस्वरूप 13 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल से जांच शुरू कर दी है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि गाने से मिली अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए फाजलपुरिया ने बिजनौर में कृषि भूमि खरीदी। इसी कमाई से जुड़ी धनराशि को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध मुनाफा बताते हुए जब्त कर लिया। इसके साथ ही एल्विश यादव और फाजलपुरिया के बैंक खातों में जमा 3 लाख रुपए और स्काई डिजिटल कंपनी के खाते में जमा 2 लाख रुपए को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में ईडी की टीम काफी समय से सक्रिय थी। सितंबर 2024 में एल्विश यादव और फाजलपुरिया को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में तलब किया गया था, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत भी दिखाए गए थे कि कैसे उनकी संलिप्तता इस पूरे नेटवर्क में पाई गई है। अब जबकि ईडी ने औपचारिक रूप से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, माना जा रहा है कि एल्विश यादव और फाजलपुरिया की कानूनी मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। साथ ही स्काई डिजिटल कंपनी पर भी शिकंजा कस सकता है। ये मामला न केवल वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों की श्रेणी में भी आ गया है, जिससे इसकी गंभीरता कई गुना बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ये दोनों चेहरे अब कानूनी कार्रवाई और कोर्ट केस में उलझते नजर आ रही हैं। ऐसे में इनकी छवि और करियर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में अदालत में सुनवाई के दौरान और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हो। अक्सर ही किसी न किसी कंट्रोवर्सी में वो घुसे भी नजर आते हैं, लेकिन उनके फैंस को उनका कूल रहने वाला अंदाज काफी पसंद आता है। जब भी एल्विश कहीं नजर आते हैं तो हमेशा ही 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसे में इस केस में फैसला क्या आता है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।